सफल हो सकता है, आपके बच्चों का भविष्य सफल हो सकता है। और मित्रों, इस बात को हर व्यक्ति को लिए समझना चाहिए ताकि उनको यह मालूम हो कि कौन से महीने में जन्म हुआ बच्चा सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। प्रिय दर्शकों, आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी वेद शास्त्र, पुराने ऋषि मुनियों से संबंधित होती है, इसीलिए हमारे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। तो आइए शुरू करते हैं मित्रों आज की प्यारी सी वीडियो को। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा किस महीने में पैदा होता है? यदि ज्योतिष शास्त्र की माने तो जन्म का समय व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। जन्म कुंडली में जन्म की तारीख उस समय से ही बनाया जाता है। और मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में इस कुंडली को देखकर ही व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म, उसका भूत भविष्य, उसकी मृत्यु के बारे में भी जानने की विधियां बताई गई हैं। इसलिए यह बताना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही आम बात है कि कौन से महीने में जन्मे बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इस बात को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति भी अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अगर वहीं पर कोई बुरा काम करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। और प्रिय दर्शकों, साथ ही अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्मों से भी आते हैं। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही बड़े अमीर घर में जन्म लेता है और उस बच्चे का जीवन बहुत ही सुख सुविधाओं से घिरा हुआ होता है। और कई बच्चे तो ऐसे हालात में भी पैदा होते हैं जिनका घर बहुत ज्यादा गरीब होता है। वो लोग दाने दाने को मोहताज होते हैं, बदन पर कपड़े नहीं होती है, सुबह के लिए खाना मिल जाए तो शाम को खाने की कोई आस नहीं होती। यदि शाम के लिए भोजन मिल जाए तो सुबह को मिलने की कोई आस नहीं होती। उनका जीवन बड़ा ही दुख भरा होता है। भक्तों, अभी छोटे से बच्चे ने कोई काम नहीं किए हैं, फिर यह कैसे संभव है? एक छोटे से नवजात बच्चे को सब कुछ अच्छा ही मिल रहा है और गरीब घर में पैदा होने वाले बच्चे को दुख पीड़ा में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उसका जीवन बड़ा ही दुखदाई है। ऐसा हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के ऊपर निर्धारित होता है। जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पूर्व जन्म में कुछ न कुछ अच्छे कर्म जरूर किए होंगे, और जिस बच्चे ने गरीबी में जन्म लिया है उसने जरूर कोई न कोई बुरा कार्य किया होगा। प्रिय मित्रों, इसी तरीके से कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धि की प्राप्ति होती है। कई लोग अपने शरीर से बड़े ही स्वस्थ होते हैं। ये लोग कुछ भी खा ले सभी को पचा लेते हैं और कभी बीमार नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रहता है। ये लोग दलिया के अलावा और कुछ नहीं खा पाते हैं और समय समय पर दवाइयां लेते रहते हैं, गोलियां खाते रहते हैं और हर समय बीमार पड़े रहते हैं। दर्शकों, यह सब कर्म के आधार पर निर्धारित होता है। जिन लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छे कर्म किए हुए होते हैं उन्हें एक स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है, और वहीं पर जो लोग पाप किए हुए होते हैं उन लोगों के लिए दुख पीड़ा वाला शरीर प्राप्त होता है। वे हर समय किसी न किसी बीमारी को लेकर बीमार पड़े रहते हैं और बीमार पड़े रहने से वो लोग अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। मित्रों, इसी तरीके से जिन व्यक्तियों ने अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, जिसे इस्तेमाल करके भी जीवन की उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और वहीं पर जो लोग पाप कर्म की होते हैं उन्हें मंद बुद्धि प्राप्त होती है, जिनके चलते वो लोग कभी सफल नहीं हो पाते हैं, हमेशा आफत का सामना करना पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से महीने में जन्मी हुई बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में जन्मी हुए बच्चे बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जनवरी फरवरी में जन्मे बच्चे अपने आप पर विश्वास रखते हैं, अपने आप पर यकीन रखते हैं और बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। यह अपनी जिंदगी के स्वयं के मालिक होते हैं और अपने जीवन में नई नई बुलंदियों को हासिल करते रहते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, मार्च और अप्रैल में जन्मे हुए बच्चे बड़े ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं। यह बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं, बात बात पर नाराज होते हैं और अपने आप के लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपने काम सुधारने के लिए किसी का नुकसान करने में भी पीछे नहीं रहते हैं और इसके साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं।
ये लोग अपने कैरियर को बनाने के लिए अन्याय का सहारा लेते हैं और उन्हें इस बात को लेकर जरा भी अफसोस नहीं होता है। इसके बाद मई और जून में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। प्रिय दर्शकों, मई जून में जन्मे बच्चों का दिल बड़ा ही साफ होता है, साथ ही साथ दूसरे लोगों की सहायता करने की हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन इनका भाग्य साथ नहीं देता है। यह अक्सर लोगों के द्वारा दिए गए धोखे का शिकार बन जाते हैं और व्यापार के मामले में इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये बच्चे अपना भविष्य खुद ही निश्चित करते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें धर्म के मार्ग पर चलना पड़े या अधर्म के मार्ग पर चलना पड़े। प्रिय दर्शकों, जुलाई और अगस्त के महीने में जन्मे हुए बच्चे बड़े ही दयालु स्वभाव के होते हैं। यह बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और सरल स्वभाव के होते हैं। यह दूसरों की सहायता करते हैं और अपने माता पिता की सेवा करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। इस महीने में जन्मे हुए बच्चे दूसरे लोगों की नजरों में महान बनने का प्रयास करते रहते हैं और अक्सर इनको सफलता भी प्राप्त होती है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में जन्मे बच्चे बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले होते हैं, ईश्वर की भक्ति पर बड़े ही विश्वास रखते हैं और ईश्वर की भक्ति करने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं और अपना भाग्य बनाने के लिए कभी किसी प्रकार का कोई छल कपट का सहारा नहीं लेते हैं। यह हमेशा धर्म के कार्य पर चलते हैं और अपने परिवार को सक्षम बनाने में हमेशा सफल रहते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है और अपने परिवार का ख्याल रखने में सक्षम होते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा लोगों पर हमेशा ही बनी रहती है। ये लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। प्रिय दर्शक, नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे बच्चे अपने विचारों में स्थिर होते हैं। यह दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम हुआ करते हैं और नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे बच्चे अपने परिवार के साथ और देशभक्ति के कार्य में समय बिताना पसंद करते हैं। दूसरे लोगों की मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। इनके जीवन में भी एक न एक समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने की और अपने स्वभाव के कारण बच जाते हैं। ये लोग पूरी जी जान के साथ अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनके आशीर्वाद पर विश्वास रखते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जनवरी फरवरी में जन्मे बच्चे अपने आप पर विश्वास रखते हैं, अपने आप पर यकीन रखते हैं और बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। यह अपनी जिंदगी के स्वयं के मालिक होते हैं और अपने जीवन में नई नई बुलंदियों को हासिल करते रहते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, मार्च और अप्रैल में जन्मे हुए बच्चे बड़े ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं। यह बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं, बात बात पर नाराज होते हैं और अपने आप के लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपने काम सुधारने के लिए किसी का नुकसान करने में भी पीछे नहीं रहते हैं और इसके साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। ये लोग अपने कैरियर को बनाने के लिए अन्याय का सहारा लेते हैं और उन्हें इस बात को लेकर जरा भी अफसोस नहीं होता है। इसके बाद मई और जून में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। प्रिय दर्शकों, मई जून में जन्मे बच्चों का दिल बड़ा ही साफ होता है, साथ ही साथ दूसरे लोगों की सहायता करने की हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन इनका भाग्य साथ नहीं देता है। यह अक्सर लोगों के द्वारा दिए गए धोखे का शिकार बन जाते हैं और व्यापार के मामले में इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये बच्चे अपना भविष्य खुद ही निश्चित करते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें धर्म के मार्ग पर चलना पड़े या अधर्म के मार्ग पर चलना पड़े, क्योंकि हमारे परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी का कहना है कि जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहां वहां ऐसे ही फेंक देती हैं, उन महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही आ जाती हैं और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा ही हावी रहता है। तो सवाल यह है कि आखिरकार टूटे हुए बालों का क्या करें और टूटे हुए बालों को यहां वहां फेंकने से हमें कैसी परेशानियां भुगतनी पड़ सकती है। इन सभी का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है
तो हिंदू धर्मशास्त्र में समुद्र शास्त्र नाम के एक जो पुस्तक है, उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती हैं, जिनमें महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके श्रृंगार तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिलाओं के केस न केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगाती है, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माने जाते हैं। जिन महिलाओं के केस लंबे होते हैं, उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार के तरक्की कर सकती हैं। लेकिन गुरु जी का यह भी कहना है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों के संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह नहीं पता होता है कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोने चाहिए, और साथ में ही महिलाएं यह भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने सिर के बालों को कब कटवाने चाहिए और कब नहीं कटवाने चाहिए, और सिर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम कायदे कानून होते हैं, उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोती या कटवाती हैं, तो यह उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि महिला को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और नहीं ही कटवाने चाहिए। इसके अलावा भी कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, जिस दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष कहते हैं कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से यह हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है और न केवल उनके स्वास्थ्य को बल्कि उनके जीवन और उनके घर परिवार पर भी अपना असर दिखाता है। गुरु जी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति के तरक्की में रुकावट आती है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती है, ऐसे में उनके कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है, उन्हें तरह के संबंधित परेशानियां होती हैं, साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव ही बढ़ने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहां वहां फेंकने से भी बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को मंगलवार वाले दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है। और जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार को अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। बुधवार को बाल धोना आपके धन संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। वहीं अगर गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे न केवल घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है, बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है, और आपका गुरु ग्रह, जो कि आपकी अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है, यह ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा ही क्यों न हो, आपको रंग का बनते देर नहीं लगती। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का ही देन है। ऐसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को आप यहां वहां फेंकने से बचें। ऐसा करने से आपके धन की हानि होगी। और शुक्रवार वाले दिन अगर आप अपने बालों को धोते हैं तो आपको शुक्र देव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इसे आपके घर में धन संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। साथ ही शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु कमजोर हो बनता है, जिसे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा कई और दिन होते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, और इन दिनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो समुद्र शास्त्र कहता है
कि ऐसे तो महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज्यादा लंबे होते हैं उतने ही आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य के बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को यहां वहां न फेंकें, किसी के पैरों में ना आने दें और ना ही आपके बालों को ऐसे ही खुले में छोड़े। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना बालों में कंघी करते हैं तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देते हैं या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देते हैं। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र किया जाता है और जो महिलाएं अपने बालों को यहां वहां पर फेंक देती है और अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के या फिर किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। बालों के जरिए को भी बुरी शक्ति या ऊपरी अला बला आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में सत्यों को सिद्ध करने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। तो परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी का कहना है कि अगर आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल झड़ते हैं, टूट जाते हैं और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप उन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जब भी आप अपने बालों को कचरे में फेंके या फिर यहां वहां फेंके तो इकट्ठा करके उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या फिर बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई बातें आप अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे और अगली बार आप अपने बालों को यहां वहां फेंकने से पहले कई बार जरूर सोचेंगे। गुरु जी का बताया हुआ यह उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियां से छुटकारा पाने की कोशिश जरूर करेंगे।